हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। आज की वीडियो में हम आपको पेप्लम कुर्ती और टुलिप सलवार की कटिंग बताने जा रहे हैं। अगर आपको ऑफलाइन सिलाई सीखनी है तो हमारे सेंटर में आप विजिट करके सीख सकते हैं। ये हमारा उत्तम नगर न्यू दिल्ली में पड़ता है। अगर आप दिल्ली में कहीं पे भी रहते हैं तो यहाँ नज़दीक पड़ेगा दिल्ली में। साइज एक बार समझ लेते हैं। लेंथ है 33, अपर चेस्ट है 33, फुल चेस्ट है 34.5 और वेस्ट है 28.5। स्लीव लेंथ है 16, बॉटम एम हो रही है इसकी 9.5 इंच, शोल्डर है 15 इंच, फ्रंट नेक है 7 इंच, बैक नेक है 8 इंच, आर्म होल है 17.5 इंच और डॉट लेंथ आ रही है 10.5 इंच। तो इस साइज से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले ही ये कपड़ा कट कर रखा है चोली के लिए जितना हमें चाहिए। इसका साइज मैं एक बार बता देता हूँ। ये देखिए, हमने 16.5 इंच कुर्ती के जो ऊपर की चोली बनेगी ना, उसके लिए हमने कपड़ा कट कर लिया। और ये जो साइज है, ये साइज से हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है कम से कम 3 इंच। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक सीधा निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है 15 इंच, तो पहले 15 का हम हाफ रखेंगे 7.5 इंच। ठीक है। इसके बाद में जो नेक हमारा ब्रॉड होता है वो आएगा 2.5 इंच। अब यहाँ से हम शोल्डर जितना गला डीप है, डीप के हिसाब से हम शोल्डर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमें गला देखना है कितना डीप है फ्रंट का। फ्रंट नेक है हमारा 7 इंच। 7 इंच में हम यहाँ पर 3 इंच शोल्डर माइनस करेंगे तो 3 का हाफ आएगा 1.5 यानी 1.5 इंच। ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा यानी 1/4 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। ये हमने डाउन किया। इसके बाद में अब यहाँ से हमें आर्म होल की लेंथ लेना है। यहाँ पर हम 6 इंच पे आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा कंप्लीट करना है। ये हमने यहाँ से माइनस किया शोल्डर, देखना कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 6 इंच में एक लाइन कम है, तो यहाँ पर भी हम 6 इंच में एक लाइन कम करके एक निशान ये लगाएंगे और इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। बैक पार्ट के लिए लाइन हो गई। अब फ्रंट के लिए हमें यहाँ पर हाफ इंच अंदर की तरफ आना है, एक लाइन और ड्रॉ करना है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो चेस्ट है, अपर चेस्ट देखेंगे कितनी है 33, इसमें हम 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 36। ये देखिए 33 में हम प्लस करेंगे 3 इंच जो लूजिंग के लिए होती है, तो ये साइज आ गया कितना 36 इंच। अब 36 को हम 4 से भाग करेंगे, यहाँ पर आ रहा है 9 इंच। तो 9 इंच पे एक निशान हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब देखिए जो ये सेंटर है हमारा शोल्डर का, यहाँ से हम डॉट लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ये डॉट लेंथ कितनी है 10.5 इंच, इसमें हाफ इंच हम प्लस करेंगे तो 11 इंच पे हमें निशान लगाना है और एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद में तो यहां से हम 3.5 इंच डॉट की जो दूरी है वो रखेंगे। अब यहां से हमें चोली कितनी लंबी रखनी है वो देखना है। तो चोली यहां पर हम 15.5 से प्लस करके रखेंगे। ठीक है, तो ये चोली की जो लंबाई है ना पूरी परफेक्ट आ रही है, इसीलिए हमने कपड़ा एकदम बराबर लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है इनकी 7.25 से एक लाइन एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और अब हम यहाँ पे डॉट प्लेट देंगे। तो डॉट प्लेट के लिए यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर आप जितना साइज एक्स्ट्रा लेना चाहते हो 1.5 इंच या फिर 2 इंच, ये आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये साइज जो हमने लिया है तो सेम साइज हम नीचे ले जाएंगे और 1.5 इंच जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया है तो 1.5 का हाफ कितना हुआ 0.25 इंच। 0.25 इंच हमें इधर लेना है और 0.25 इंच इस साइड में। इन दोनों लाइनों को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये यहां पर हमारी डॉट प्लेट आएगी, फ्रंट में भी और बैक में दोनों तरफ देंगे।
फ्रंट की आप 1.5 इंच दे सकते हो, बैक की 1 इंच देनी है, तो वो हम साइज जब डॉट प्लेट देंगे ना तो वहां पे हम माइनस कर लेंगे। अब यहां से हम देखेंगे इसकी जो आर्मोल की लेंथ है उसका हम सेंटर यहां से मिलाएंगे। यहां से हम 1.25 इंच बाहर की तरफ जाएंगे फ्रंट के लिए। ये जो अंदर वाला निशान है ना, इस निशान से 1.25 इंच बाहर जाना है। अब ये देखिए फ्रेंच कर्व को हम इस तरीके से रखेंगे, इस वाले 20 सेंटर वाले निशान से इसको मिलाना है। और इसके बाद में फ्रंट वाले निशान को हम क्या करेंगे, यहां से 1.25 इंच अंदर टच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब बैक पार्ट को निशान लगाने के लिए गला इनका बैक का 8 इंच डीप है, तो यहां पर भी हम 1.25 इंच सिर्फ, ये जो हमने फ्रंट के लिए इस वाली लाइन से लिया है 1.25 इंच। अब हम बैक वाला निशान जो कंप्लीट करेंगे तो ये जो हमने बाहर की तरफ निशान लगाया, इस वाले निशान से हमें 1.25 इंच लेना है बाहर की तरफ। ये देखिए इस तरीके से। अब हम फ्रंट वाला का निशान हमने यहां से लगाया था, लेकिन बैक वाले निशान को यहां से लगाएंगे। तो इस निशान से इस निशान को टच करेंगे। और अब इसके बाद में ये जो एंड में है निशान, इस निशान से टच करना है। अभी हमने फ्रंट में यहाँ 1.25 इंच अंदर लिया था, तो अंदर नहीं लेना, हमें बैक वाले निशान जो टच करेंगे तो यहाँ पे टच करेंगे। ये ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए फ्रंट और बैक का हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। गला ब्रॉड है वो कट लगा देंगे। अभी हमें बाहर वाले निशान से कट करना है। इसका हम आपको फाइनल लुक भी दिखाएंगे, फाइनल लुक कैसा आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में प्रेस कर देना, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 इंच, कम से कम 1 इंच हम ऊपर आएंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर एकदम फिनिश चाहिए ना तो आप 1.5 इंच तक ऊपर आ सकते हो। तो यहाँ पर हम 1 इंच सिर्फ ले रहे हैं और इस वाले निशान से इस तरीके से मिला के ये निशान को ऊपर टच करना है। ये इतना कट करके हम यहां से निकाल देंगे और इन दोनों पार्ट को इस तरीके से अलग कर देना है। डॉट प्लेट है, ये हम यहां से कट लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि डॉट प्लेट हमें कितनी गहरी देनी है। तो ये इस तरीके से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कट चुका है। ये जो प्लेट है हम थोड़ा सा इसे माइनस करेंगे, 1.5 इंच की बैक में हम प्लेट नहीं देंगे, सिर्फ 1 इंच की देंगे। फ्रंट का आर्मोल है, ये छाटेंगे। ये निशान है, हमें उठा लेना दूसरी साइड में। ये फ्रंट कंप्लीट हो गया। यहां से हम नाप लेते हैं एक बार डॉट प्लेट की लेंथ, और ये 3.5 इंच दूरी। नीचे जो हमने 1.5 इंच दिया है ना, तो 1.5 इंच ना दे करके सिर्फ हम 1 इंच देंगे। तो 1/2 इंच हम इधर रखेंगे और 1/2 इंच इस साइड में। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में 1 इंच से ज्यादा गहरी प्लेट नहीं देना। आगे फ्रंट चेस्ट की वजह से हमें कम से कम 1.5 इंच इसमें देना है। तो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन हो रहा है ना 1.5 इंच, तो आधा इंच हम यहां से कम कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें साइड से कम कर देना है। बस इतना चेंज करना है बैक पार्ट में। अब इसका जो नीचे का घेरा है ना वो हम कट करेंगे। उसके लिए हमने ये कपड़ा ले रखा है। अब इस कपड़े को हम किस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो ये यहां पर आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए हमने लंबाई में कपड़े को फोल्ड किया है। ठीक है। अब हम इसे ट्रायंगल शेप देंगे। ये पहले फिनिश करना है इस तरीके से। अब इसे हम ट्रायंगल शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमने ट्रायंगल शेप दे दिया, और इस तरीके से इस कपड़े को हाथ से इस तरीके से फिनिश कर लेना। आप प्रेस करोगे तो ज्यादा सही रहेगा।
अब हमें करना क्या है, जो हमने फ्रंट और बैक काटा है उसकी कमर नापनी है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे रख करके भी देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, यहां से हम ऐसे रख के देख लेंगे। ठीक है, ये सेट हो गई। निशान एक हम पहले यहां से बिल्कुल इसी के बराबर से निशान लगा लेंगे। ये बिल्कुल मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से आप बहुत इजी कट कर सकते हैं। हाफ इंच इसका दबा हो गया, हाफ इंच इसका, तो टोटल हम क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर रखेंगे। ये देखिए हमने इसलिए रखा है, जब इसको हम जोड़ देंगे ना, या दबाओ ये, ठीक है, तो आधा इंच इसका दबा हो गया और आधा इंच इसका, तो इसलिए हमने टोटल 1 इंच दबाव दिया। और लेंथ नापेंगे किस तरीके से, ये देखिए यहां से हम रखेंगे इंची टेप को। लेंथ हमारी कितनी थी, 33 इंच, तो इसमें हम आधा इंच शोल्डर का दबाव लेंगे और नीचे का दबाव लेंगे। तो नीचे का 1 इंच ले लेते हैं और ऊपर का हाफ, तो 1.5 इंच हमें इसमें प्लस करना है। तो 33 है, तो यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 34.5, ये निशान हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इस निशान को कंप्लीट करने के बाद में ये जो है हमारा पार्ट चोली का, इसको हम हटा के रख देंगे और यहां से हम इंची टेप को रख करके देखेंगे कि साइज कितना आ रहा है। तो ये साइज आ रहा है 32। ठीक है, तो एक 32 पे हमें निशान इस तरीके से लगाना है। यहां पर दिख रहा है ये, यहां से इंची टेप को इस तरीके से रखना है और यहां पर ऐसे सर्कल घुमाना है। ठीक है, ये अब यहां से फिर इस तरीके से घुमा लेंगे सर्कल, 32 पे निशान लगाना है इस तरीके से, फिर 32 पे, यहां पर 32 पे। ये देखिए कर्व शेप वाली स्केल है, यहां से हम निशान को बराबर करेंगे। तो ये हमारा नीचे का घेरा तैयार हो जाता है। अब इसे कट कर देंगे। तो ये जो हमने 1 इंच ऊपर निशान लगाया ना, तो इस निशान से ही कट करना है। अब अगर आपको इसी में लंबाई ज्यादा करनी थी, तो जितना लंबाई आपको रखनी है वो आप नीचे से लंबाई कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, नीचे हमने बनाई है टुलिप सलवार। अब यहाँ पर आप नीचे फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे सिलाई लगानी है। आप यहाँ पे नीचे लेस लगा सकते हो, कमर पे लेस लगा सकते हो, बाजू पे लगा सकते हो। तो ये हमारे ऊपर के टॉप कट चुका है। अब देखो ये जो कपड़ा बचा हुआ है ना, ये कपड़े को हम बाजू करेंगे, तो हमें करना क्या है, इस तरीके से हमने पहले एक फोल्ड कर रखा है। ठीक है, ये देखिए डबल फोल्ड है। अब एक फोल्ड इसे हम और कर देंगे, ये हमने फोल्ड कर दिया। अब बाजू की लेंथ देखनी है आपको कितनी रखनी है। ये जैसे कि हमने कुर्ती में नीचे घेरा दिया है ना, इसी तरीके से बेल बाजू भी देंगे। बाजू की लेंथ 16 है। ठीक है, तो अभी हम 16 इंच निशान लगा लेते हैं। ये जो हमने आर्म होल का निशान लगाया ना, तो ये पहले कंप्लीट करते हैं। आर्म होल है इनका 17.5 इंच, तो इस तरीके से आप 17.5 का हाफ कर लेंगे। आर्म होल 17.5, तो इसको हम हाफ करेंगे तो ये आएगा 8.75। ठीक है, 8.25 इंच। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से एक ये निशान लगा देना है। अब इसमें हमें देखना है नीचे की बेल कितनी रखनी है बाजू की। अब ये देखिए यहां से हम इस तरीके से बाजू की लंबाई देखेंगे, तो नी तक हम स्ट्रेट रखेंगे बाजू, उसके बाद में नीचे की बेल रखेंगे। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पे रख लेते हैं। आधा इंच हमारा यहाँ का दबाव जाएगा, तो और आधा इंच यहाँ का, तो 9.5 इंच बाजू हमारी तैयार आ जाएगी ऊपर की। बाकी नीचे की हम बेल रखेंगे। अब नी के पास में जो मोहरी का नाप है वो हमें देखना है। ये जो साइज है 10 इंच है, 10 का हम हाफ करेंगे तो कितना होगा, 5। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे सिलाई का। आर्म होल की शेप देना है, तो यहाँ 2 इंच आप स्ट्रेट चले जाओ, उसके बाद में ऐसे करके ये शेप दे देना है ये। ठीक है, इसके बाद में ये जो हमने 2 इंच लिया है इसका हाफ करेंगे और यहाँ से इस तरीके से शेप ये वाली दे देंगे।
ठीक है, ये फ्रंट वाला हो गया और ये बैक का हो गया। निशान अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ है ना तो कटिंग करते टाइम हम इसे सुधारेंगे। फिटिंग वाले पे कट देना है। बाजू को इस तरीके से ओपन करेंगे और फ्रंट वाला आर्म होल कट करेंगे। हो गया कट। अब यहां से हमें बेल इसकी निकालनी है, तो बेल हम कितनी रखेंगे, तो ये साइज हमें पहले देखना है। ये बाजू हमारी कितनी है 10.5, ठीक है ना। आधा इंच हमारा नीचे की दबाव हो गया, आधा ऊपर का, तो ये बाजू हमारी कंप्लीट कितनी आएगी 9.5, 9.5 इंच। तो यहां से हमें अब देखना है कि 9.5 इंच से बाजू लेंथ कितनी रखनी है, ये रखनी है 16 इंच। तो नीचे की बेल कितनी कंप्लीट काटना पड़ेगा, तो यहां से हम रखेंगे और 9 इंच, यानी हमें 7 इंच नीचे बेल चाहिए, ठीक है। तो इसको हम साइड करके रखते हैं और बेल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको हम ट्रायंगल करेंगे। ये देखो, इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है, एक फोल्ड ये है और एक फोल्ड ये। इसे हम एक बार इस तरीके से ट्रायंगल कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ट्रायंगल हो चुका है। अब ये ट्रायंगल करने के बाद में ये प्रेस आप अच्छे से लगा लेना, तो उससे ज्यादा फिनिश बैठेगी बाजू आपकी। यहां से हम इसको फिर एक बार ट्रायंगल करेंगे, ठीक है, तो दोनों बाजू हमारी आराम से निकल जाएंगी। अब ये देखिए, इसका जो मोहरी है ना वो निकालनी है, तो इस वाले पार्ट को, ये जो सिलाई जहां से हमारी लगेगी, इसको हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये 4 फोल्ड करने के बाद में यहां से हमें इस तरीके से रखना है। रखने के बाद में निशान कंप्लीट करेंगे। ये बिल्कुल इजी तरीका है। ये देखिए इस तरीके से हमने, एक बार और मैं बता देता हूँ, ये जो बाजू की मोहरी है ना कंप्लीट, इसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से रखना है और ये निशान एक कंप्लीट कर देना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमारा सिलाई का भी मार्जिन ऐड होगा, तो 1/2 इंच इसका सिलाई का मार्जिन, 1/2 इंच इसका। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए सिलाई का मार्जिन हमें ऐड करना है इसमें। अब बाजू हमारी कितनी लेंथ थी, या फिर आप इसको इस तरीके से रख के, ये देखिए ऐसे रख के, हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से हमें नापना है। तो 16 इंच तो बाजू है। अभी ये देखिए दबाव हमने इसमें दिया नहीं है, तो इस तरीके से दबाव जाएगा। तो अब नाप लेते हैं एक बार इस तरीके से। ये देखिए 16 इंच आ रही है ना कंप्लीट, तो यहाँ पर नीचे का फोल्ड करने का दबाव रहेगा, तो 1 इंच हम नीचे का फोल्ड का दबाव रख लेते हैं, तो ये बाजू हमारी कंप्लीट आएगी। अब ये हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से अब हम इसे सर्कल करेंगे, नीचे का जो घेरा है ना वो गोल राउंड करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को घुमाना है, नोक पे इस तरीके से पकड़ के रखेंगे। ये जो साइज आ रहा है ना, साइज के हिसाब से हमें पूरे में सर्कल बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से राउंड सर्कल बन गया। ये यहां से हम मोहरी कट करेंगे इसकी। ये कट हो गया। अब यहां से हमें ये कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से बाजू की जो फ्रिल है वो कंप्लीट होगी। अब यहाँ से हम इस तरीके से इसका सिलाई का मार्जिन दे करके ऐड करेंगे ना, तो ये बाजू हमारी ऐसे तैयार हो जाएगी। ये जब चुन्नट ऐसे बन के आएंगे ना, तो ये पफ इस तरीके से सर्कल बाजू बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सूट कट चुका है। इसकी हम फाइनल लुक दिखाएंगे आपको किस तरीके से तैयार होगा। अगर आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में आकर के सिलाई सीखना है तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। ये जो नंबर दोनों दिख रहे हैं ना, इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमने सिलाई सेंटर खोला हुआ है, तो ये देखिए उड़ान कोचिंग सेंटर के नाम से हमने कोचिंग सेंटर खोला हुआ है।